ये जो मिनीचर आप देख रहे हैं, आपको देखने से ही पता लग रहा होगा जलियांवाला बाग कांड का ये मिनीचर है। इसके पीछे का इतिहास मैं बताता हूँ। 1917 में गांधी जी आते हैं, एक आंदोलन करते हैं नील की खेती का चंपारण के अंदर और सक्सेसफुल हो जाते हैं। फिर वो खेड़िया का करते हैं, वो भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। फिर वो अहमदाबाद मजदूरों का करते हैं, वो भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो किचलू जो थे ना, किचलू यहाँ पर भाषण देने वाले थे, पर 2 दिन पहले ही एक एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट, जो जनरल डायर ने स्टार्ट जेल में डायल लाए थे या फिर अंग्रेज़ लाए थे। और उनका कहना ये था, कोई भी व्यक्ति बिना किसी केस के 4 व्यक्ति भी अगर खड़े हो गए तो उनको हम जेल में डाल देंगे। ठीक है, अब आप जेल में डाल दोगे तो इसको लेकर आज तो कुछ लोग ये सब यहाँ आए थे। गांधी जी भी यहाँ आना चाह रहे थे पर आने का थे, और तब जनरल डायर ने उन पर गोलियाँ चलाई थी और गोलियाँ चलाई। उसके बाद आप देखोगे कि 2 साल का आंदोलन किया था, और वो आंदोलन किया था 1 अगस्त 1920 से 6 फरवरी 1922 तक। इसमें चोरा चोरी कांड हुआ था। तो अगर मैं कोशिश करूं आपसे ये जानने की कि वो आंदोलन का नाम क्या था, प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। पैलेस 1897 में इसमें आग लग गई थी। फिर वडियार राजा जो कि यदुवंशी थे, या अपने आप को यादवास कहते थे, कृष्ण के वंशज, तो उन्होंने अंग्रेज़ों से पूछ के इसको दोबारा से फुलफिल करवाया। एक बहुत अच्छा नाम है, इस्लामिक व्यक्ति था टीपू सुल्तान। हैदर अली उनके फादर थे। हैदर अली और टीपू सुल्तान 2 बार यहाँ पर शासन किए, इसी डायनेस्टी पर, मैसूर पर शासन किया। उसके बाद फिर से मैसूर पर वडियार राजाओं का शासन हुआ, और इस पूरे बेहतरीन महल को कृष्ण वडियार फोर्ट ने बनवाया। कृष्णदेव वडियार फोर्ट ने इसे बनवाया था। और आज भी ये मैसूर रॉयल फैमिली के पास है। मैसूर रॉयल फैमिली अपने आप को यदुवंशी कहलाती है, यादवास कहती है। और यादवास की जो कई शाखा, मैंने अभी आपको पीछे, या मैं अभी भी बता देता हूँ, जादव, चौकर, भाटी, चुड़ासमा, जडेजा, सरवैया, ये सारी की सारी यादव शाखा है। यादवों शाखाओं में से 108 कुल थे, जिसमें से अब अगर मैं तोड़ूँ उनको तो अभी कुल मिला के 22 से 25 शाखाएँ बची। सारे यादव नष्ट नहीं हुए। इसका नाम तो हम भूल रहे हैं, हमें याद नहीं। मतलब ये पूरी पेज पे अगर एक सेंटेंस लिखोगे तो उतना बड़ा सेंटेंस इनका नाम था। अब क्या नाम था वो भूल गया। और अगर आप इसे देखोगे तो 400 सालों तक हैदराबाद का एक आकर्षण पॉइंट बना रहा। इसकी जो इसके 20 मीटर तक ऊँचे थे, और निज़ाम जो था ना, वो सबसे रिचेस्ट पर सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, कंजूस शासक। जब भी उससे कोई मिलने आता था हैदराबाद के निज़ाम, जो आखिरी निज़ाम था उसकी बात कर रहा हूँ, वो बुलाता था और इसके नीचे से निकालता था, क्योंकि इसके नीचे से रॉयल फैमिलीज ही जा सकती थी। तो लोगों को लगता था हमारा कितना तगड़ा व्यवहार कर रहा है, कितना तगड़ा ये कहते उसे स्वागत कर रहा है। पर जब स्वागत टेबल पे वो बैठे होते थे तो सिर्फ उतने ही बिस्किट होते थे, एक उसका, अगर 4 बंदे हैं तो 5 बिस्किट और चाय। तो इतने बड़े कंजूस थे। और अपने जो रूम था उनका, हैदराबाद में जो रूम था, जो महल था, उसमें जो रूम था, वो कभी भी उनका साफ़ नहीं रहता था, सिवाय अपने बर्थडे। वो बर्थडे के दिन साफ़ होता था। उन्होंने हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल से ज़्यादा तेज चल गए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें तेज चलाया। ठीक है, और उन्होंने कहा कि हम जो है देखेंगे, हम में पावर है। तो रज़ाकारों को इतना मारा गया कि उन्होंने 22 दिन में सरेंडर कर दिया। तो ये थी हैदराबाद की कहानी। हैदराबाद का अलोरा केव में आप जब महाराष्ट्र जाएंगे तो अजंता अलग है, अलोरा अलग है। ये अलोरा केव है। ये 30 ऐसी गुफाएं हैं जो कलाकृतियाँ गुफाएं हैं, जिसमें बुद्ध भगवान से रिलेटेड या तथागत बौद्ध से रिलेटेड सारे की सारा जीवन है, कि किस तरह से उन्होंने अपना जीवन बिताया, किस तरह से वो एक क्षत्रिय कुल, गौतम वंशी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए और शाक्य कुल में पैदा हुए। उनकी माँ होली वंश की थी।
और बाद में उनका जो वंश हुआ वो गौतम कहलाए उनके वंशज। और किस तरह से ये पूरा है, ये अजंता एंड अलोरा। अब अजंता एंड अलोरा का थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। अजंता में जो है हिंदू मंदिर या हिंदू भगवानों की आकृतियां हैं, और अलोरा अलोरा में बुद्धिज़्म से रिलेटेड चीज़ें, और 30 गुफाओं में इनका पूरा वर्णन दे रखा है, जिसमें से 22 गुफाएं अब बंद हो चुकी हैं, कुछ ही 6 या 7 गुफाएं बची हुई हैं, जिसमें से जब आप उनके जो मतलब गाइड हैं उनके साथ घूमोगे तो वो बताते हैं कि पूरा का पूरा वो जो 30 गुफाएं थी वो भंते या फिर कहें पंडित जो बुद्धिस्ट होते थे वो विहार किया करते थे, और वो बौद्ध विहार होता था। पहाड़ के ऊपर है, समुद्र को पार करके जाना होता है। तो इस तरह से हमें पता लगा आज अजंता और अलोरा में क्या डिफरेंस। ये अलोरा है जो कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, और अजंता जो थी वो हिंदुज़्म से रिलेटेड है। अब आगे नीचे रहिए, ठीक है। और इसी आकृति में आपको गौतम बुद्ध भगवान की सबसे बड़ी मूर्ति इसी जो है ईस्टर्न एशिया देश में मिली। पिक्चर आप देख रहे हैं, खजुराहो का मंदिर है, यानी चंदेल राजाओं ने बनवाया था। इसको बनवाना में कई सारी चीज़ें देखते हैं। खजुराहो के मंदिर की विशेषता ये है कि चंदेल राजाओं ने बनवाया, और ऐसा कहा जाता है कि एक कामसूत्र बुक है, उस बुक का अगर आप इसको पूरा फॉलो करोगे मेरे साथ आते हुए, आप देखेंगे इन आकृतियों से आपको पता लगेगा इसके बारे में। मैं ज़्यादा इसके बारे में बोलना नहीं चाहता, और आप जितना से बोलेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जो आज आपको कहते हैं कि उनसे सीखो। भाई साहब इस मंदिर से ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको क्यों नहीं सिखा सकता, देश की मंदिर की बात करें, ठीक है। और ये चंदेल राजाओं ने बनवाया था, 10वीं शताब्दी के आसपास ये मंदिर बना था, ठीक है। खजुराहो के मंदिर और चंदेलों का इतिहास इसमें वर्णित होता है। तो ऐसे हमारे राजा हुए, पूर्वज हुए। आज हमें उनके बारे में पढ़ना चाहिए, उनके स्थानों को घूमना चाहिए। लोग देश घूमते हैं, लोग पेरिस जाते हैं, लोग सबसे पहले भारत घूमने जाते हैं। भारत के हर स्टेट का अपना एक हिस्ट्री है, और अगर आप दिल्ली आते हो तो पंजाबी बाग आओ, भारत दर्शन पार्क करो। सिर्फ एक मिनिएचर से ही तुम्हें इतना लगाव हो जाएगा कि तुम्हारा पहला क्रश या पहला प्यार बन जाएगा कि मैं भारत के हर एक मंदिर, हर एक स्मारक को घूमूँ, और उस स्मारक को घूम के आप ये देख पाओगे कि आपकी हिस्ट्री, आपका कल्चर कितना वेस्ट से बना हुआ है ये। हाँ, ये सारा का सारा चीज़ MCD द्वारा बनाया गया। पहले ये साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहलाता था, फिर इसका मर्जर कर दिया गया, और एक ही जो है इसका मेयर होता है। तो इसका उद्घाटन हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया था, और जो उपराज्यपाल थे अनिल बैज उस वक्त, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और सभी चीज़ें अब तक हमने जो ये देखी हैं ये सारी पूरी वेस्ट से बनी हुई हैं। तो आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताएं। यूपी दर्शन ये है भारत दर्शन पार्क, जहाँ पर आज हम आए हुए थे। आज हमने ये पूरा घूमा है, ठीक है। हमने इसकी वीडियो बनाई है, शायद मैं 2 पार्ट में से डालूं, ठीक है, क्योंकि ये इतनी लंबी बन चुकी है। मुझे नहीं लगता ये एक पूरा पार्ट बनेगा, और अगर 2 पार्ट में भी डालूंगा शायद 3 पार्ट भी बन सकते हैं। तो कभी आओ तो पूरा घूम के जाना, तुम्हें इंडिया से प्यार हो जाएगा। इंडिया की जितने भी जो स्टेट्स हैं उनमें जितने भी इम्पोर्टेंट स्थान हैं उन सब का मिनिएचर दे रखा है। उन सब के बारे में जानने को मिलेगा कि उनका स्ट्रक्चर किस तरह से था, उनकी शैली कौन कौन सी थी, और किस किस तरह की शैलियाँ बनती हैं। ये साउथ ईस्ट MCD में सबसे पास जो मेट्रो है वो वेस्ट पटेल नगर का है, उससे
मिनिमम 15 मिनट की वॉक है। 800 किलोमीटर या 1100 मीटर है, 800 मीटर या 1100 मीटर है। आप पैदल वॉक करके आ सकते हो। गेट नंबर 1 से उतरना, रोड क्रॉस करना, रेड लाइट क्रॉस, और तुरंत आपको मिल जाएगा। इवनिंग जो रात में हम आए हैं 5:30 बजे, इसकी जो प्राइस है वो 150 रुपये पर बंदा, और एक बंदा अगर आता है तो वो 100 रुपये का है, पर सुबह 10 बजे से 1-1:30 बजे तक, 5:30 बजे तक उसकी जो प्राइस है वो है 100 रुपये। 5:30 बजे के बाद अगर कोई जाता है या आता है तो उसकी प्राइस बढ़ के हो जाती है 150 रुपये। वीकेंड में भी इसकी प्राइस 150 ही रहती है। तो ये इसका जानकारी है। जिसको भी आना हो ज़रूर आए, देखें, घूमें और अपने देश को पहले वो में विदेश जाने से। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम कुछ करके दिखाओ, क्योंकि आप सब में